लगता है कि ओबीसी को इंसाफ मिलेगा? हम इंसाफ लेने के लिए आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं पटना कॉलेज में पूरे पटना यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं शोधार्थी तमाम तरीके से कर्मचारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और इस बात को बताया जाता है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिए हैं। तो ओबीसी की लड़ाई जो ये एससी एसटी तमाम तरीके से जो आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ा सा प्रयास किया गया था कि हाँ एक देखा गया कि कैंपस के भीतर में कैसे सबकी बराबरी की बात हो जाए, उनके अधिकार की बात हो, उन्हें समान शिक्षा प्रणाली से कैसे जो मुख्य धारा में हम लोग लाने का प्रयास कर रहे थे, जो नहीं वंचितों और शोषितों को जो हम अभी तक जो नहीं प्रवेश कर पाए हैं उच्च शिक्षा क्षेत्र में, तो उनको कैसे लाया जाए, थोड़ा सा प्रयास होता हुआ दिख रहा था जिसमें कि और भी चीजों पे सुधार करने की जरूरत थी। लेकिन तत्काल प्रभाव में आकर के आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगा दी है। तो हमें तो संविधान और लोकतंत्र पे विश्वास है, इसी के तहत आज हम महाजुटान कर रहे हैं और महाजुटान के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि तमाम तरीके से जो लड़ाई सदियों से लड़ी जा रही थी, एक बराबरी की और अधिकार की जो बात कही जा रही थी कैंपसों के भीतर में, उसमें यह पाया गया है कि किस तरीके से जाति के नाम पे, नस्ल के नाम पे, उनके भाषा पर, उनके पहनावे पर ऐसे तमाम तरीके से उत्पीड़न जो है कैंपसों के भीतर में देखा गया है। इसी में 118% जो उत्पीड़ित हुए हैं, जिसके वजह से जो संस्थानिक जो हत्याएं देखी गई है वो कहीं न कहीं इसी के तर्ज पर लगता है कि आंशिक प्रदर्शन के तुरंत बाद इस कानून को रोक दिया गया। वही हम कह रहे, रोक दिया गया 16 दिन के मतलब समझिए कि लागू होता है 13 जनवरी को और 16 दिन के बाद तुरंत सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देती है। तो कहीं न कहीं साफ साफ दिख रहा है कि एक तो मोदी सरकार का जो मनवादी सोच है, सामंती सोच है और तमाम तरीके से गरीब विरोधी, शिक्षा विरोधी जो नीति रही है, उसी नीति का अंजाम ये कहीं न कहीं रोक लगाने की दिशा में दिख रहा है। आज यही मोदी सरकार जो लागू करवाए थे इस बिल को, वो क्यों, उनकी चुप्पी क्यों है? वो आज संसद में इस बात को क्यों नहीं बोल रहे कि जैसे जिस तरीके से अमित शाह देश के गृह मंत्री इस बात को बोले थे कि अगर कोई भी संसद से बिल पारित हो गया तो उसे लागू करना होगा, उसे बिल्कुल मानना पड़ेगा, जो भी इसका विरोध करता है वो देशद्रोही है। तो आज जो उनको गालियां पड़ रही हैं ऐसे कुछ सामंती एससी एसटी ओबीसी के द्वारा, तो उनके विरोध में इनकी आवाज क्यों नहीं खुल रही है? आज सुप्रीम कोर्ट अगर रोक लगा दी है तमाम तरीके से एससी एसटी ओबीसी पे जो भी नए कानून लाए गए थे उस पे जो रोक लगा दिया गया, उस पे उनकी चुप्पी क्यों नहीं खुल रही है? तो साफ साफ दिख रहा है कि इन लोगों की जो सामंती मानसिकता है वो अभी भी लोगों के बीच में है और दिख रहा है कि ये कभी भी एससी एसटी ओबीसी के हित के बारे में न सोचे हैं और न सोचेंगे। इसीलिए हमारी मांग है कि संवैधानिक जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। खासतौर पर कैंपसों में जो शैक्षणिक संस्थान में कुछ मुट्ठी पर जो वंचित शोषित वर्ग के जो बच्चे जा सके, जिनके साथ ये तमाम तरीके के भेदभाव हो रहे हैं, उनसे उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उन्हें कैसे उनसे शिक्षा के क्षेत्र में जो छोड़ करके जा रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं जब घटती है तो डर जाते हैं, सहम जाते हैं और ऐसे में वो अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं। उनको कैसे उच्च शिक्षा में जोड़ा जाए, अपने सपने को, अपने अरमानों को पूरा कर सके। तमाम तरीके से जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, जो सदियों से चल रही है, इसे पूरा करने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं और मांग करते हैं कि जब तक ये यूजीसी जो गाइडलाइंस जो लाया गया था 2026, इसको रोहित एक्ट के तर्ज पर जो है विश्वविद्यालय कैंपसों में लागू किया जाए ताकि हम सामाजिक न्याय की बात कर सके। तमाम तरीके से हम स्टूडेंट और एससी एसटी जो मुख्य धारा से वंचित है उनको लाने का प्रयास कर सके। यही हमारी लड़ाई है।